नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो एक दूरदर्शिता वाली, एक नए विचारों वाली और एक दूरदृष्टि रखने वाली और साथ साथ में कर्म पर विश्वास करने वाली, मेहनत करने वाली हथेली आपको दिखाई दे रही है। वर्तमान स्थिति पे थोड़ा नज़र डालते हैं तो हथेली में अनगिनत रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई नज़र आ रही हैं, जो वर्तमान समय को इंगित कर रही हैं कि वर्तमान का जो समय होगा थोड़ा सा संघर्षों से घिरा हुआ नज़र आ रहा है, जैसे हथेली बता रही है। और आर्थिक क्षेत्र में हुआ, पर्सनैलिटी के मामले में हुआ, व्यक्तित्व के मामले में हुआ, थोड़ा ये साधारणता दे रहा है। शुक्र को छोड़कर, शुक्र बहुत सुंदर और बहुत अच्छी अवस्था में दिखाई दे रहा है। तो शुक्र जो है व्यक्तित्व को चमका के रखता है, नई चीज़ों के प्रति रुझान रखता है, परिवार का सुख देता है, परिवार का साथ देता है, दाम्पत्य जीवन को बहुत सुंदर रखता है, नई चीज़ों के प्रति रुझान देता है, व्यक्ति अपने को मेंटेन करके रखता है। अगर ऐसा शुक्र हथेली में हो तो व्यक्ति तेजमय रहता है, तेजस्वी होता है। मगर हथेली की जो छोटी छोटी गौण रेखाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को वर्तमान समय में काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ रहा, ये चीज़ बता रही है। हथेली में अगर पैसा आ भी रहा होगा वर्तमान समय में, हल्की सी जो है आर्थिक तंगी को भी ये बताया जा रहा है, टिकता नहीं है पैसा, ये हथेली आपके बता रही है। वहीं एक बहुत सुंदर रेखा भी आपकी हथेली में है। अगर हम आपकी मस्तिष्क रेखा को देखते हैं, वहाँ से एक ब्रांच निकलकर ये बुद्ध की ओर जा रही है, अभी पहुँची नहीं है मगर बुद्ध पर्वत की ओर जो है जाती हुई नजर आ रही है। सीधी सी बात है और सभी जानते हैं, बुद्ध पर्वत वाले वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खोजी और उच्च कोटि के सफल व्यापारी होते हैं। और आपकी हथेली में एक चीज़ और मिलती नज़र आ रही है, आपकी हथेली में जो भाग्य की रेखाएं हैं वो रेखाएं एक से अधिक जो है दिखाई पड़ रही हैं, जो बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा समझा जाता है। आप समझ जाएं आपके ऊपर सभी ग्रहों का प्रभाव है, साथ ही सभी की कृपा आप पर बनी हुई है। ऐसे में इस सूर्य पर्वत के जो ये अनामिका है, उस उंगली के नीचे के हिस्से को हम सूर्य का पर्वत कहते हैं, इसको सूर्य का ग्रह माना जाता है। और ये आपका जो है दोषयुक्त नज़र आ रहा है, बहुत सारी रेखाएं इसमें दौड़ती हुई नज़र आ रही हैं, जो ठीक नहीं माना जाता है। अगर ये दोष रहित होता है, पुष्ट अवस्था में आता है, और वहीं धन के देवता जो आचार्य बृहस्पति जी हैं वो भी थोड़ा नॉर्मल साधारण स्थिति में नज़र आ रहे हैं, ये भी प्रबल अवस्था में आ जाते हैं, अपना फलादेश बहुत सुंदर तरीके से देते हैं। तो आपकी जो किस्मत होगी, आपका जो भाग्य होगा, बड़ा शानदार तरीके से कभी भी चमक सकता है, ये आपकी हथेली बताती है। बहुत सुंदर हथेली है। और अगर देखा जाए हथेली में तो जो आपकी ये सुंदर हथेली है, बहुत सुंदर, इसका कलर भी एक बहुत सुंदर है, चमकीला कलर है, आभा जो है वो दिव्यमान हो रही है। तो व्यक्ति जो है चाहे संघर्ष की स्थिति में रहे, चाहे व्यक्ति कुछ परेशानियों, कुछ मजबूरियों की स्थिति में भी रहे, तो भी अपने जीवन का पूरा आनंद लेता है और जीवन को जो है एक सकारात्मक दृष्टि से देखता है। और जब हमारी इच्छा शक्ति, हमारे सकारात्मक दृष्टि हमारे सामने होती है, हमारे साथ होती है, तो जीवन में मजबूती आती है। और जब जीवन में मजबूती आती है तो हारा हुआ व्यक्ति भी जो है जंग जीत जाता है, अपनी जीवन स्टाइल को, अपने लाइफ स्टाइल को बदलने की क्षमता रखता है। वही इनकी हथेली बता रही है। और हथेली का हम सबसे अच्छा पार्ट अगर देखें, जो अंगूठा है, जो इच्छा शक्ति है, बेहतरीन दिखाई दे रही है। इच्छा शक्ति के साथ साथ तर्क शक्ति भी बहुत सुंदर अवस्था में है। अपनी बातों को लॉजिकल तरीके से दूसरों को सामने रख सकते हैं और दूसरों को अपनी बातों से मनवा सकते हैं। और बहुत मजबूत स्थिति में भी जो है अंगूठा दिखाई पड़ रहा है।
ऐसे में अपनी हितों की जो रक्षा है व्यक्ति बेहतरीन ढंग से कर सकता है। और आप देखोगे अंगूठे में एक शानदार यव आकृति भी जो है आपको नज़र आ रही है। ये यव की आकृति बहुत सौभाग्यशाली मानी जाती है। ये सौभाग्यशालिता को दिखाती है। आपको अपनी मेहनत के पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पर मिलेगा। बाई चांस किसी कारणवश या तो मिल गया होगा या नहीं मिल सका तो पैतृक संपत्ति या पुश्तैनी घर मिलेगा, मगर घर का सुख आपके जो है किस्मत में है, आपके भाग्य में है, ये आपको मिल के रहेगा। हमारी रेखाएं बताती हैं कि ये चीज़ मिलनी है आपको। आप निराश न होइए, अपने काम को निरंतर जारी रखें, अपने मेहनत को जारी रखें। ये चीज़ आपको मिलनी है, इस चीज़ के लिए प्रयास ज़्यादा करें। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, आपकी हथेली में कितनी भी अच्छी रेखाएं हों, अरबपतियों वाली, खरबपतियों वाली, कई भी बड़ी रेखाएं हों, वो रेखाएं काम नहीं करेंगी, बल्कि वो उल्टा प्रभाव डालेंगे। इसलिए ये है कि व्यक्ति को मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है और सही दिशा में सही दृष्टिकोण लेकर मेहनत करें। सच्चाई और ईमानदारी अपने प्रति भी रखें, दूसरों के प्रति भी रखें, और सबसे बड़ी है काम के प्रति जो है ईमानदारी बरतना सबसे उत्तम माना गया है। दूसरी, इस तरह से अगर ये आकृति बने तो व्यक्ति भावुक होता है, इमोशनल होता है, आप में भी भावुकता होगी, आप भी इमोशनल किस्म के व्यक्ति होंगे। दयालु भी होता है ऐसा व्यक्ति, अनुशासन से जीना सीखता है ऐसा व्यक्ति, अनुशासन से रहता है, तहजीब पसंद होंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता होगा। और अगर हम बात करते हैं अंगूठे के नीचे के इस भाग को, इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, शुक्र कहते हैं। ये आचार्य शुक्र जी हैं। इसके बारे में मेरे सभी दर्शक जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। आपका जो शुक्र है आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर और दिव्यता लिए है, तेज लिए है, आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा और आप जैसे लोग हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल सकते हैं, ये आपका जो है शुक्र बता रहा है। एक बात और देखने को मिलेगी, ऐसे लोगों को परिवार का बेहतरीन साथ मिलता है और जीवन रेखा इस तरह से पीछे की ओर चली जाए सुंदर अवस्था में, तो निश्चित ही व्यक्ति अपने परिवार के प्रति भी समर्पण की भावना रखता है, सुंदर भावना रखता है, परिवार के प्रति व्यक्ति समर्पित होता है। इस तरह वर्टिकल लाइनें अगर शुक्र पर्वत पे दिखाई देती हैं तो व्यक्ति अपने काम के प्रति भी जुझारूपन रखता है। जिस काम को हाथ में लेता है, जब तक वो काम पूर्ण अवस्था में ना आए, पूर्ण न हो, तब तक उस काम को छोड़ता नहीं है। और दूसरी बात देखें, अपने व्यक्तित्व को और अपने को मेंटेन रखता है ऐसा व्यक्ति, और कहा जाए तो सुंदर पर्सनैलिटी का धनी होता है। यहाँ पर आप देखेंगे शुक्र थोड़ा बली अवस्था में ज़्यादा बता रहा है अपने को, परंतु आपका जो बृहस्पति है वो साधारण अवस्था में है, साधारण भाव में बैठे हुए हैं आचार्य जी बृहस्पति महाराज। ऐसे में शुक्र जो है आपको भोग की ओर ले जा सकता है, अपने से विपरीत के प्रति सदैव, चाहे वो किसी भी तरह का हो, आपके मन में कुछ इस तरह के विचार उत्पन्न हो सकते हैं भोग को लेकर। तो थोड़ा सा जो है इस हिसाब से सावधान रहना चाहिए और बृहस्पति को जो है पुष्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम आपकी जीवन की रेखा को देखें, जीवन की रेखा जो है बहुत लंबी है, जीवन बहुत सुंदर रहेगा, मगर देखो बीच में कई रेखाएं इसको काट रही हैं। तो ऐसे में व्यक्ति जो है संघर्षों से भरा जीवन रहता है, कुछ न कुछ संघर्ष व्यक्ति के जीवन भर में लगा रहता है, कुछ न कुछ जो है उसको मानसिक चिंता लगी रहती है, थोड़ी सी ये जो है प्रॉब्लम खड़ी करता है जीवन में। या यूँ कहें हम कि कभी कभार जो है जुखाम, खांसी, नज़ला, जो ये परेशानियां होती हैं,
ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है व्यक्ति को घेर लेती है। अगर कोई टेंशन ना हो तो ये ज़्यादा मात्रा में घेर लेती है। मौसमी जो बीमारियां होती हैं व्यक्ति को जल्दी पकड़ लेती हैं। वहीं हम आपके जो है निम्न मंगल को देखते हैं। आपका निम्न मंगल बहुत सुंदर है, अच्छी अवस्था में है, बहुत सुंदर अवस्था में है। एनर्जेटिक स्वभाव का व्यक्ति होता है, ऐसा पराक्रमी होता है। यहाँ देखा जाए 1-2 रेखाएं जो है ये इस तरह से जा रही हैं, मगर कोई जो है ये निशान नहीं बना रही है। अगर ये कोई निशान बनाते हैं तो भूमि संबंधी लाभ व्यक्ति को बहुत अच्छी मात्रा में होता है। जीवन का शुरुआती दौर थोड़ा सा संघर्षपूर्ण रहा होगा, जो धीरे धीरे जो है थोड़ा कम होता गया। और अभी देखें तो इस तरह से आपकी मस्तिष्क रेखा जो है चलती नज़र आ रही है। क्रिएटिव बहुत सुंदर होंगे आप, और किसी न किसी कला में, किसी न किसी आर्ट में मन डूबा रहेगा। थोड़ा चिंतातुर माइंड भी रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा से आपका माइंड जो है युक्ति बना रहा है, वहीं पराक्रम से भी युक्ति बना रहा है। तो शार्प माइंड तो होगा, मगर थोड़ा चिंतातुर जो रहेगा। और एक तरफ से जो है एक रेखा बुद्ध की ओर जारी है, तो ये व्यापारिक बुद्धि देगा आपको। सूर्य अगर आपका पुष्ट और संतुष्ट अवस्था में आता है, चाहे आप नौकरी कर रहे हो चाहे व्यापार कर रहे हो, उसमें विस्तार तभी हो पाएगा जब आपका सूर्य पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएगा। और आपका जो ये धन देने वाला ग्रह है आचार्य बृहस्पति जी, ये थोड़ा दोष से रहित हो जाएंगे। पुष्ट अवस्था में तो लगभग ठीक है, साधारण व्यक्तित्व तो दे ही रहे हैं, मगर धन के मामले में आर्थिक पक्ष भी अभी ठीक ठाक है। पर बहुत सुंदर तब होगा जब सूर्य भी आपका पुष्टता अवस्था में आएगा और बृहस्पति जी भी आपके थोड़ा से दोष रहित हो जाएंगे। तो धन के मामले में हो या विस्तार के मामले में हो, जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला। इसका मैं एक शानदार और सुंदर उपाय आपको दूंगा, करके देखिएगा। जीवन में बहुत विकास आगे जो है नज़र आ रहा है, बहुत सुंदर जो है, जैसे हथेली की आभा है उस हिसाब से जीवन में अच्छी डेवलपमेंट है। स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है और जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर रेखाएं देखें तो इस तरह से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति का रुझान ज़्यादा रहेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में परिपक्वता आएगी और बहुत आनंद आएगा। अध्यात्म की तरफ जो है व्यक्ति ज़्यादा रुझान दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे स्वयं उन्नति करेंगे, जो आपके संसर्ग में आएगा उसको भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे और मान प्रतिष्ठा समाज में बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा, सुंदर रहेगा। थोड़ा सा अगर इन रेखाओं का जो उपाय दूंगा वो उपाय कर लिए तो जो संघर्ष चल रहा है और जो है काम बनते बनते रह रहे हैं, जैसे आपका सूर्य बता रहा है, तो जो डेवलपमेंट जो है फ्रीज सी हो जाती है, रुक सी जाती है, अड़चनें आती हैं, वो निसंकोच ही आपकी दूर हो जाएगी। थोड़ा सा जीवनचर्या बदलने की ज़रूरत है, एक रूटीन अपना बदलने की ज़रूरत है। बहुत सारी पूजा, बहुत सारी अर्चना आदमी कर लेता है, मगर थोड़ा सा अगर बदलाव किया जाए वैज्ञानिक ढंग से तो व्यक्ति की दिनचर्या ही नहीं, व्यक्ति भी बदल जाता है और उसका दिन भी, उसका लाइफ स्टाइल भी बदल जाता है। और ये बहुत सुंदर होता है आने वाले टाइम के लिए। आपकी बीच की उंगली को देखें तो अच्छी भली लंबी है, बहुत सुंदर है। जो भी निर्णय लेते हैं बड़े सोच समझ के लेते हैं, बड़े बुद्धिमत्ता और विवेकीपूर्ण तरीके से लेते हैं। मगर थोड़ा सा जब जो काम करते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद सफल होने की जो है उनकी गुंजाइश रहती है। अगर आपकी हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा भी बहुत अच्छी है। इसमें शनि के भी और बृहस्पति के भी गुण आ रहे हैं। तो जब शनि और बृहस्पति के गुण आते हैं तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है और आदर्शवादी जीवन रखने वाला व्यक्ति होता है। यहाँ पे देखा जाए एक छोटा सा जो है इस तरह का निशान बनता हुआ नज़र आ रहा है। व्यक्ति की जो आकर्षण का भाव होता है वो रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी व्यक्ति काफ़ी अच्छा आकर्षित रहता है। और ऐसा व्यक्ति जो है अनुशासित रहता है, दूरदर्शी होता है, दार्शनिक किस्म का व्यक्ति होता है
और ऐसे व्यक्तियों के शत्रु जो होते हैं वो उनको परास्त नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी होती है। जैसे एस्ट्रोलॉजी है या प्रतिष्ठित कोई विद्या है, उसकी तरफ खोज करने का व्यक्ति का मन रहता है और वो कोशिश भी करता है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 95% ऐसे केसेज हैं कि जिनमें व्यक्ति बहुत सफल हो जाता है, बहुत सफल हो जाता है, क्योंकि यहाँ से अध्यात्म की लाइनें भी जो है बृहस्पति जो है उस ओर इंगित कर रहा है। तो व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठित क्षेत्रों में, जिसमें बड़ा सम्मान होता है, बड़ा नाम होता है, बड़े प्रतिष्ठा की लोग देखते हैं, ऐसे क्षेत्र में व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। क्योंकि शनि की अच्छी दृष्टि अगर पड़ जाती है, शनि की अच्छी कृपा पड़ जाती है, और साथ में जो है बृहस्पति गुरु की कृपा आ जाती है, उनका आशीर्वाद मिल जाता है, तो व्यक्ति बहुत आगे पहुंच जाता है। भले ही रुपये पैसों के मामले में थोड़ा कम भी रहेगा, पर सम्मान उसके पैसों से बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है, ख्याति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मगर उसके लिए जो है थोड़ा सा जो है हमारा सूर्य को भी पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी सूर्य की उंगली देखें तो इस ओर मुड़ रही है। धन के प्रति, यश के प्रति जो है मन में ज़्यादा झुकाव रहेगा, हिम्मती स्वभाव निश्चित ही जीवन में बना रहेगा। अगर सूर्य के पर्वत को देखते हैं तो सूर्य का पर्वत जो है एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो ठीक नहीं है, और गौण रेखाएं, छोटी छोटी रेखाएं बहुत सारी नज़र आ रही हैं। ये व्यक्ति को बहुविचार मन में देती है। व्यक्ति एक विचार पे अडिग नहीं रहता है, वो सोचता अभी ये करूँ, अभी वो करूँ, और सारी जगह जो है अपनी टांगें फैला लेता है और कोई भी एक काम जो है पूरा नहीं कर पाता है। दूसरी चीज़, अगर इस तरह से सूर्य जो है अपुष्ट अवस्था में होता है तो व्यक्ति चाहे नौकरी कर रहा हो, चाहे व्यवसाय कर रहा हो, विस्तार नहीं हो पाता है काम का, और जो बड़े और मेन काम होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है बनते बनते रुक जाते हैं। इसके लिए हम सूर्य को उपाय देंगे, उसको करिएगा, बहुत सुंदर जो है रहने वाला है आपके जीवन में। यहाँ पे देखें तो इस तरह से जो है त्रिकोण भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। निश्चित मानिएगा, या तो आपने भूमि खरीद ली होगी या प्लॉट या भूमि जो है आप निश्चित तौर पे अपने पैसों से खरीदेंगे, और अपना घर भी आपकी किस्मत में है। दूसरी, यहाँ पे भी जो है इस तरह का नज़र आ रहा है, मस्तिष्क रेखा पे अगर त्रिकोण होता है तो व्यक्ति को, जिस जातक की होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उस जातक को पैतृक संपत्ति बहुत सुंदर मात्रा में मिलती है। तो अगर आपके पूर्वजों के पास पैतृक संपत्ति है तो निश्चित ही आपको जो है पैतृक संपत्ति मिलने की पूरे आसार है। वहीं छोटी उंगली देखिए तो सूर्य के पहले पोर तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव में थोड़ा कमी रहती तो है, पर ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहती है। और इस पर्वत को देखें, बुद्ध का पर्वत काफ़ी अच्छी अवस्था में, बहुत सुंदर अवस्था में है। भौतिक सुख सुविधाएँ देखी जाए तो बुद्ध का पर्वत बहुत सुंदर रख रहा है, बहुत अच्छा जो है रख रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को भी बहुत ज़्यादा निखार के जो है रखता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं देखा जाए तो जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो वाणी की शक्ति है, उसमें भी काफ़ी मात्रा में बढ़ावा दे रहा है, उनको निखार रहा है। हर कार्य को ऐसे जातक योजनाबद्ध तरीके से करते हैं और तीव्र मस्तिष्क के स्वामी होते हैं, बहुत अच्छी बुद्धि होती है, दूसरे को समझने की शक्ति इनके अंदर होती है। ये बुद्ध जो है अगर माना जाए तो 9 ग्रहों में राजकुमार हैं। जिस तरह राजकुमार सुंदर होते हैं, दिखने में भी सुंदर होते हैं, दयालु भी होते हैं, और उनकी जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत सुंदर होता है, पर्सनालिटी बहुत सुंदर और आभा लिए होती है। ऐसे ही जो है जिस व्यक्ति का ये बुद्ध अच्छा होता है, सुंदर होता है, उस बुद्ध को भी जो है, उस व्यक्ति को भी वैसे ही प्रतिष्ठित व्यक्तित्व ये देता है। ऊपरी मंगल देखें, थोड़ा सा छोटा है, वैसे पराक्रमी होंगे, निडर होंगे, कायरता नहीं होगी, मगर जीवन में कभी कभार जो है आलस्य के गुण जो है व्यक्ति के अंदर आ सकते हैं, लापरवाही के गुण आ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा सजग रहना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे इस भाग को देखा जाए और इस भाग को देखा जाए और इस भाग को देखा जाए और इस भाग को देखा जाए तो रेखाओं से पटा पड़ा है। देखिएगा,
ये भाग जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और ग्रह कितने भी अच्छे हों, ये भाग अगर हो तो व्यक्ति उतार चढ़ाव तो झेलता ही है, संघर्ष तो झेलता है, मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, इमोशनल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और जो है अवसाद की स्थिति में भी चला जाता है। इस तरह का भाव यहाँ पे हो तो व्यक्ति आर्थिक रूप से थोड़ा परेशान हो जाता है, संघर्ष में आ जाता है, और कभी कभी कर्जे की स्थिति में आ जाता है। इस तरह से यहाँ पे हो तो ये भी धन का ग्रह है, धन का कारक होता है। ये साधारण व्यक्तित्व तो देता ही देता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा तो बनाता है, बहुत सुंदर रखता है, मगर धन के मामले में आर्थिक रूप से जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए संघर्ष की स्थिति लाता है। यहाँ पे जाली का इस तरह से निशान हो जैसे इनके हाथों में बहुत सारा है, तो चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, उसमें विस्तार नहीं हो पाता है, फैलाव नहीं हो पाता है, चीज़ें उस तरह से उभर के नहीं आती हैं जिस तरह से उनको आनी चाहिए, और व्यक्ति का जो है बना बुना काम जो है कभी कभार अटक सा जाता है। तो ये आपकी हथेली में जो चीज़ें हैं इनका मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा, ज़रूर करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में फ़ायदा निश्चित तौर से होगा। अगर हम आपका मणिबंध देखें, हाँ, मणिबंध की जो ये फर्स्ट लकीर है वो बहुत सुंदर है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, चौथी जो है कम है, तो मणिबंध की जो फर्स्ट लकीर है ये बहुत सुंदर है। तो ऐसे में जो है आपकी नींव बहुत अच्छी मजबूत है। देखिएगा जो संघर्ष है, जो आर्थिक स्थिति है, कुछ टाइम के लिए जो है ये व्यक्ति के विकास को अवरुद्ध करती है, और इसका एक समय होता है, पर्टिकुलर टाइम होता है। इस टाइम के आगे ये चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती है, और इसका प्रभाव बहुत सुंदर ढंग से जो है आपके जीवन पे पड़ने बैठ जाता है। व्यक्ति कम रोगी होता है, व्यक्ति अपने जीवन को आनंदपूर्वक जीता है, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी सबल होती है, और सबसे बड़ी होती है व्यक्ति की जो छठी इंद्री है, दूसरों को समझने की क्षमता, वो बढ़ जाती है। दार्शनिक होता है व्यक्ति, दूरदर्शी होता है, अच्छा पर्सनैलिटी का मालिक होता है, अच्छा व्यक्तित्व का मालिक होता है। तो आने वाले टाइम को देखा जाए तो बहुत सुंदर है, अभी के टाइम को देखा जाए थोड़ा संघर्ष है, थोड़ा मानसिक परेशानी है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। जो इच्छाएं हैं वो कहीं दब के सी रह गई है, उभर के नहीं आ रही है, मनी काम बनते बनते से जो है थोड़ा सा जो है अड़चन की स्थिति में रह जाता है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। आगे आने वाले अगर बात कहें तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं इनको ठीक करने पे निश्चित ही जीवन काल में बहुत सुंदर जो है रास्ता मिलेगा, और जीवन में जो आप प्रगति की चाहते हैं, जो आपकी मनों की इच्छा है, मनोवांछित फल की आपको निश्चित ही प्राप्ति होगी। निश्चिंत रहें और दिए हुए उपाय को विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें, निश्चित ही जीवन में बहुत बड़ा फल आपको मिलने जा रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत करें। और वैसे भी आप ऐसे आदमी हैं, जैसे ये कलर दिख रहा है, कि अपने जीवन को बड़े सुंदर तरीके से जीते हैं, पूरा लुत्फ अपने जीवन का लेते हैं। ऐसे ही लेते रहें। संघर्ष तो कभी आता है कभी जाता है, इसकी चिंता आप न करें। और जो उपाय दे रहा हूँ विधिवत तरीके से करें, और कुछ रह जाता है तो मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपके सवालों का जवाब निश्चित तौर पे दूंगा। आप उसकी फिक्र न करें, सवाल लिख के मुझे भेज दें अगर कुछ रह जाता है तो।